मेरा काम यही था, मैं डायरेक्ट नहीं देता, इनडायरेक्ट बहुत दे देता। अब तुझे कोई कमी नहीं रहेगी। टूटे झोपड़े से मड़े महल में नरसिंह पहुंच गए। किसकी कृपा से? जम के बोलो, शिव की कृपा से। शिव की कृपा से, उसकी कृपा बिना नहीं। बस हृदय से वो कहते ना, मैं भी तो सेवक हूँ बाबा। शिव को जान, शिव को जब वो मिलता है कम नहीं देता। दुनिया की चाह कम और दुनिया बनाने वाले की चाह ज्यादा होना चाहिए। दुनिया बनाने वाले शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का कथा वर्णन कर रही है। आप जब शिव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाओ शिव को चढ़ाने के लिए, एक विश्वास अंदर से लेकर जाना कि कोई अतिथि आए उसका आदर शिव का स्वरूप मानकर करो। कोई भूखा आए उसको भोजन शंकर का स्वरूप मानकर करो। कितनी बड़ी कथा बैसाख महीने की। बैसाख में आप लोग तो मारवाड़ के रहने वाले हो, राजस्थान के, तो बैसाख की कथा पढ़ते ही होंगे। बैसाख की एक कितनी विचित्र कथा कहती है कि एक बार कृष्ण और अर्जुन, भगवान कृष्ण और अर्जुन पृथ्वी पर भ्रमण करते करते घूमते घूमते जा रहे थे। एक नगर में पहुंच गए और उस नगर में अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों खड़े होकर हलवाई की दुकान देख रहे थे। हलवाई की दुकान। क्या देखा? हलवाई की दुकान पर पास में बासी खाना पड़ा हुआ, बासी भोजन, बेकार भोजन पर। बहुत दिन का बासी भोजन हलवाई की दुकान के पास में पड़ा हुआ, बहुत दिन। एक कुत्ता भोजन को खाने के लिए आता है। हलवाई, बैसाख का महीना था और बैसाख के महीने में ये जो कुत्ता है ये हलवाई की दुकान का सेठ है। इसके रिश्तेदार, इसके परिचित इसके घर मेहमानी करने आए और घर के लोगों ने दुकान पर भेज दिया। दुकान पर आने पर भी बैसाख के महीने में इसने एक चुल्लू जल नहीं पिलाया, ना मुख झूठा कराया। बस वही सेठ कुत्ता बना है और आज अपनी ही दुकान का बासी भोजन भी उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा। कोई अतिथि आया, आदर करिए। रतनगढ़ वालों, कितना पुण्य होगा तुम्हारा कि बैसाख के महीने में तुमने कितने लोगों को पानी पिलाया और कितने लोगों को तुम लोगों ने सेवा करी। वो सेवा तुम्हारी खाली नहीं थी। कितने लोगों ना। फिर पूछा अर्जुन ने, ये सेठ तो कुत्ता बन गया, झूठा भी नहीं मिल रहा, अब इसका कल्याण कैसे होगा, इसका उद्धार कैसे होगा?
कैसे उद्धार हो? कि महादेव नमन चरणों में, आप भी बोलो महादेव नमन, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। एक बार प्रेम से, आज कथा का विराम दिवस है, आप सब बोलो महादेव नमन चरणों, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं तुझको राम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मैं आपके आश्रित हूं। अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से, इसका कल्याण कैसे होगा? ये हलवाई जो कुत्ता बन गया है, कभी रिश्तेदार आए पानी नहीं दिया, पवाया नहीं कछु, बैसाख के महीने में मरा, सो कुत्ता बन गया। अब इसको ये इसकी मुक्ति कैसे, कैसे मुक्ति, क्या करे ये कि मुक्त हो जाए? क्या क्या करे? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब श्रावण का महीना आएगा, जब श्रावण का महीना आएगा, कावड़िया कावड़ लेकर जाएंगे, ये उनके पीछे पीछे चलता 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 किसी पवित्र शिवालय के सामने जाकर खड़ा हो जाएगा। कोई मंदिर से निकल कर आएगा, उसके पांव की रज भूमि पर पड़ी होगी, उस रज को ये चाट लेगा, उसी क्षण इसकी मुक्ति हो जाएगी, उसी क्षण मुक्ति। राजस्थान का तो हमको नहीं मालूम है कि यहाँ कावड़ भराती कि नहीं भराती, हमको नहीं मालूम, पर शास्त्र कहता है कि श्रावण महीने में अगर कोई कावड़ लेकर जा रहा है, उसका मात्र दर्शन भी हमें कावड़ का पूरा पुण्य फल प्रदान कर देता है, पुण्य फल। कैलाश भगवान शंकर के शिवलिंग का चरण नहीं मिला, घर के बुजुर्ग कितना धन देंगे, कितना दौलत देंगे, कितना सामान देंगे, उससे मूलता नहीं होना चाहिए। घर का बुजुर्ग आपकी सेवा के बाद में आशीर्वाद कितना देगा, वो मूल होना चाहिए।
सेवा करो, फल क्या देगा ये उसके ऊपर नहीं। कोई झूठ बोलना सिखा दिया, गौ माता जा रही थी उसको भी रोक लिया, उससे भी झूठ बुलवाया। घर में रहने वाली स्त्री, घर में रहने वाली मां, नारी बच्चों में वो संस्कार दे सकती है जिस संस्कार के बल पर उसका बुढ़ापा सुधर सकता है। पर बच्चों में झूठ बोलने की आदत डाल दी जाती है और वो आदत व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। मायके से थोड़ा सा सेव, मिक्सचर, टॉफी, बिस्कुट लेके आई, बच्चों को दिया। दादी पूछे तो कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दिया, नानी का नाम मत लेना हो, मासी का नाम नहीं लेना, नानी का नाम मत लेना, मासी का नाम मत लेना, पड़ोस वाली आंटी का नाम लेना। बच्चा झूठ बोलता रहा माँ के कहने पर। बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गई, उसकी पत्नी आ गई। पत्नी को लेके घूमने गया रतनगढ़। साड़ी वाले की दुकान पे से पत्नी को साड़ी पसंद आ गई। पत्नी ने कहा साड़ी ले लूं, पति ने कहा ले ले। घर जाएंगे और सास पूछेगी कहाँ से लाई, क्या बोलूंगी, तुम्हारा नाम ले दूंगी? नहीं, बोल देना मायके से मिली है। उस बच्चे को झूठ बोलने की आदत आपने डाली, टॉफी आपने दी, नानी के घर की थी, पर बच्चे को मना कर दिया था बताना मती कि कहां से लाए। बच्चा बड़ा हो गया, उसमें यही विद्वत्ता आ गई, झूठ बोलने की कला आ गई, एक कला। शिव कथा कहती है ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से झूठ बुलवा लिया, गौ माता से झूठ बुलवा लिया। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से, गौ माता से झूठ बुलवाया और आखिरी में ब्रह्मा जी भी झूठ बोले तो शंकर भगवान प्रकट होकर शंकर भगवान ने अपने पैर के नख के अंगूठे से एक नख तोड़कर फेंका, जिससे काल भैरव प्रकट हुआ। उस काल भैरव से कहा कि ब्रह्मा जी का सिर काट दे जो झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़कर ब्रह्मा जी का सिर काट, कटा हुआ सिर लुढ़कता लुढ़कता गया। ब्रह्मा जी का जो रक्त गिरा उससे एक नदी उत्पन्न हो गई जिसका नाम कर्मनाशा। पूरे भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है जिस नदी के दरवाजे पर, घाट पर जगह जगह लिखा है इसमें हाथ मत धोना, पांव मत धोना। ये कर्मनाशा है, व्यक्ति के किए हुए अच्छे कर्म को नष्ट कर देता, ये कर्मनाश। भारत की भूमि पर केवल एक नदी है कर्मनाशा, जो उत्तर प्रदेश में आज भी बहती है, जिसको लोग छूते भी नहीं हैं कि कर्मों का नाश कर देते हैं। ब्रह्मा जी का कटा शीश देखकर भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की वंदना करी कि प्रभु इनका शीश जोड़ दीजिए। शिव जी बोले जुड़ेगा तो नहीं, पर ब्रह्मा का कटा हुआ शीश, ब्रह्मा जी का कटा हुआ ये सिर बड़ का पेड़ बनेगा और बट वृक्ष बनकर सामने आएगा। इसको कौन पूजेगा? ये बड़ के पेड़ को कौन पूजेगा? शंकर भगवान कहते हैं मैं स्वयं आपके कहने पर इस बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान रहूंगा और लोग मेरी पूजन वटकेश्वर महादेव के नाम से करें।
वट का ईश्वर महादेव के नाम से पूजेंगे, आराधना करेंगे, साधना करेंगे, भक्ति। शिव की आराधना के लिए शंकर भगवान के इतने जो नाम हैं, ये नाम देखिए, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा जरा।